जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। गुरु प्रीत बड़ी चितवन में, सुरत खेच धरी चरणन में। गुरु प्रीत बड़ी चितवन में, सुरत खेच धरी चरणन में। मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में। मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में। सतगुरु पर जाऊं बलिहारी, सतगुरु मेरी सुधि सम्हारी। सतगुरु पर जाऊं बलिहारी, सतगुरु मेरी सुधि समारी। लीना मोहि भुजा पसारी, दीन्ही मोहि भक्ति करारी। लीना मोहि भुजा पसारी, दीन्ही मोहि भक्ति करारी। आरत अब उनकी करहूँ, तन मन धन सभी अर्पहूँ। आरत अब उनकी करहूँ, तन मन धन सभी अर्पहूँ। बिन गुरु कोई और न मानूं, बिन नाम ठौर नहीं जानूं। बिन गुरु कोई और न मानूं, बिन नाम ठौर नहीं जानूं। गुरु करे होएगा सोई, गुरु बिन कोई और न होई। गुरु करे होएगा सोई, गुरु बिन कोई और न होई। गुरु करता सब जग कारज, गुरु ही सब जीव अचारज। गुरु करता सब जग कारज, गुरु ही सब जीव अचारज। गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा। गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा। गुरु सम कोई और न प्यारा, गुरु ही मोहि ले सुधारा। गुरु सम कोई और न प्यारा, गुरु ही मोहि ले सुधारा। मेरे हृदय गुरु ही बिराजे, जम काल लजावत भाजे। मेरे हृदय गुरु ही बिराजे,
जम काल लजावत बाजे। छाया घट गुरु परतापा, रत बलाए दूर त्रियतापा। छाया घट गुरु परतापा, रद बलाए दूर त्रियतापा। आरत गुरु कर कर बीजू, उमंग बढ़ाए प्रेम धुर खींचू। आरत गुरु कर कर बीजू, उमंग बढ़ाए प्रेम धुर खींचू। मीना समलई गुरु सरना, अब रहा न मोहि कुछ करना। मीना समलई गुरु सरना, अब रहा न मोहि कुछ करना। जय गुरुदेव स्वामी गुरु हम पाए, पी चरण अम्बु तृप्ताए। जय गुरुदेव स्वामी गुरु हम पाए, पी चरण अम्बु तृप्ताए। गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, सुरत खेच धरी चरणन में। गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, सुरत खेच धरी चरणन में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप ये समझो कि बुद्धि सही रहेगी, दिल दिमाग सही रहेगा, और ये शरीर चलता रहेगा, और ये जो पांचों तत्व हैं ये बराबर बने रहेंगे। और अगर इसमें अगर कहीं गड़बड़ी किया तो कहते अग्नि की कमी हो गई, या पेट में जलन पैदा हो गई, अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ गई, और देखो श्वास में तकलीफ होने लगी, हवा की कमी हो गई, वायु का। तो ये सब क्यों होता है? यह संयम नियम का पालन न करने की वजह से ही होता है। आप देखो पहले जब बराबर सत्संग लोगों को मिलता रहता था, तब हर तरह की जानकारी रहती थी कि खाना कब खाना चाहिए। कहते थे ना, बच्चों को ही सिखाया जाता था कि भूख लगे तब खाना। हालांकि बच्चों की अग्नि बहुत तेज होती है, खिला दो और जाते हैं, घूमते हैं, ऐसे खेल करके आते हैं, फिर भूख लग जाती है उनको। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं दिन भर खाते रहते हैं, लेकिन जो दिन भर खाते रहते हैं दिन भर खेलते रहते, बैठते नहीं, मोटे हो जाते हैं, दुबले रहते हैं, खाने पीने में भूख ही नहीं लगती, लीवर कमजोर हो जाता है। ज्यादा चिकनी चीज खिलाते जाओ, मनपसंद मिठाई जाओ, चीजें खिलाते जाओ, तो उनका लीवर कमजोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो बराबर खाते रहते हैं। तो अब आप ये समझो कि अग्नि तेज जब रहती है तो हजम हो जाता है, और जब नहीं रहती है, कमजोर हो जाती है, तो उसको तेज करना पड़ता है, भूख की कमी हो जाती है। आप देखो कभी लेट्रिन आदमी की पतली हो गई और कभी लेट्रिन होती ही नहीं। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं कि भाई यानी पेट को साफ करके और अगर भोजन खाया जाए तो समझ लो हजम होता है। इसीलिए कहते हैं कि मलमूत्र को रोकना नहीं चाहिए। पेशाब लगे तो पेशाब करियो, और अगर टट्टी महसूस हो तो टट्टी करियो, और नहीं तो सुबह जब उठो तो लेकिन जरूर जाओ मुंह धो करके, और भूख लगे और तब खाओ। न साफ होता होते तो पानी पियो। निशांत देते की बारी सुबह उठो तो समझ लो कि पानी पियो। और दिनांतरे पिबेत दुग्धम, दिनांतरे मतलब क्या होता है? दिन जब खत्म हो जाए रात, तो भोजन के बाद 1 गिलास दूध पियो, तो पेट को वो साफ करेगा, उसका काम यही है। और भोजनांतरे पिबेत चक्रम, चक्र किसको कहते हैं? मट्ठा छाछ को चक्र कहते हैं। चक्र शक्र से दुर्लभम कहा गया इंद्र देवताओं के राजा हैं, लेकिन मट्ठा उनको नसीब नहीं होता है। मट्ठा छाछ आदमी को तो मिल सकता है, इंद्र को नहीं मिलता है। अब क्यों? यह है बहुत अच्छी चीज, कीमती चीज है, लेकिन जब चाहो तब नहीं मट्ठा पी लो। कि सुन करके गए तो रात को भी पी लिया तो नुकसान करेगा। सुबह मूली खाओ तो अमृत है, अलग अलग तरीका होता है खाने का। सुबह मूली खाओ तो अमृत है, सुबह मूली मूल है,
दोपहर मूली मूली और शाम को मूली सूली। सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा, शाम को खीरा पीरा। समय से अगर खाओ तब तो वो फायदा करता है, और नहीं तो वही चीज नुकसान करती है। तो छाछ कब पीना चाहिए? दोपहर में। भोजन भजन का समय निश्चित किया संतों ने, महात्माओं ने। भोजन का समय क्या है? दोपहर के 11 समझो कि 10 बजे से लेकर और समझो 12 बजे के अंदर खा लेना चाहिए, और शाम का 7 बजे से 9 बजे के अंदर खा लेना चाहिए, और फिर 10 बजे तक दूध पी कर सो जाना चाहिए। अब जो रात को 12 बजे दुकान बंद करके आता है वो तो 1 बजे खाएगा। अब पूछो कौन सा खाना खा रहे हो, कल की तारीख खोला कि आज की तारीख खोला, तो वो तो कहेगा आज की तारीख खोला, लग जाएगी दूसरी तारीख। तो अब तो आदमी की रूटीन बदल गई, लेकिन फिर भी पालन आदमी कर सकता है। अरे भाई देर से ही उठो, देर से ही उठो। तो पहले क्या था, लोग जब उठते थे तब समझ लो कि पानी पीते थे इसे शाम का रखा हुआ, और लेटरिन के लिए दूर जाते थे, तो उतनी देर में वो पानी पेट में घुल जाता था मल में, मल को घुला के पतला कर देता था, और जब बैठते थे आराम से बाहर निकल जाता। जब बैठते थे तो दांतों को ऐसे दबा करके, और जब मल बाहर निकल जाता मुंह को खोल देते थे तो दांत वज्र के समान मजबूत होता था। 80 वर्ष 90 साल का बुढ़ा भी चना को चबा चबा के खाता था दांत से, दांत जल्दी गिरता ही नहीं था। सुबह उठे, थूक निकाला, दोनों आंखों में लगा लिया। बराबर आदत अगर आदमी डाल ले, बच्चे की डाल ले, तो आंख की रोशनी जल्दी खत्म होती नहीं, मोतियाबिंद पर्दा किसी तरह का आंख में आते ही नहीं। तो ये सब चीजें थी। तो पहले का तो नियम यह था कि दूर जाते थे, लेकिन कच्चे मैदान के लिए तो जनसंख्या कम रहती थी और दूर जाते थे, तो जानवरों को लोग पाल करके रखते थे। आज की तरह से जानवरों को मार करके नहीं खा जाते। एक जानवर ऐसा होता है कि जो सुबह उठ करके यही खाता है, आदमियों का मल ही खाता है, वो लंबे मुंह वाला होता है ना, ऐसे वो सब काट जाता है, साफ कर देते। अब आदमी जब उन्हीं को मार के खा जाने लगा और वो नहीं रह गए तो बदबू फैल गई। तो सरकार को भी नियम बनाना पड़ा कि घर में ही लेटरिन बनवाओ, घर में ही, और घर में ही लेटरिन के लिए जाओ। तो अब नियम गया बदल। पहले खाना कहाँ खाते थे? घर में, और लेटरिन के लिए बाहर जाते थे। अब लेटरिन घर में करते हैं और खाने के लिए बाहर होटल में जाते हैं। तो नियम अब तो गया बदल। लेकिन इस समय पर भी आप अगर चाहो तो नियम का पालन कर सकते हो। नहीं दूर जाते हो तो घर में ही घूमो, 5 मिनट 10 मिनट पानी पीने के बाद घूम लो, तो घूमोगे आंगन में घूम लो, घर में बड़ा कमरा है उसी में घूम लो, तो वो मिल जाएगा उसमें पानी, मल में बाहर निकल जाएगा। नाक का जो श्वास, डायनो श्वास चले, तब कहते हैं अब कुछ अंदर से मांग रहा है पेट, मशीन अब खाली चल रही है, अब उसमें कुछ डालो। कहते हैं भूख रोकने से भी गैस बनती है, भूख रोकने भी अच्छा नहीं होता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई मशीन चलती है और उसमें जो चीज आप गेहूं डालते हो, आटा पीसने वाली मशीन, और आटा खत्म हो जाता तो खट 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 जैसे आवाज आती तैसे कहते हो डालो, नहीं तो खराब हो जाएगा, मशीन खराब हो जाएगी, इसमें बदबू आने लगी, जल जाएगी। ये ऐसे ही यानी डालना इसमें जरूरी होता है उस समय। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि तुमको दवा जो दे रहा हूँ खाने के लिए, उसके लिए ये पर्चा बना दे रहा हूँ, इस तरह से तुम नाश्ता इतने बजे खाना, खाना इतने बजे खाना, फिर शाम को इतने बजे 4 बजे पहले फल ले लेना, फिर शाम को यानी भोजन इतने बजे करना, सब लिख करके देते हैं, इसीलिए कि टाइम टाइम से मशीन को मिलता रहे। तो अब मोटी बात आप ये समझो कि सबके सब न डॉक्टर रख पाओगे और न सबके सब इतने पढ़े लिखे आदमी हो कि भाई आप किताब पढ़ करके इस चीज की जानकारी कर लो। लेकिन ये चीज तो आज आप सब लोग समझ ही सकते हो कि दाहिने नाक का श्वास जब चले तब समझ लो कि अब अंदर की मशीन कुछ मांग रही है, अब इसमें डालना चाहिए। और बायां अगर चले तो आप ये समझ लो कि मांग नहीं रही है। कभी ऐसा भी होता है, कोई भूख लगने वाली तेज दवा डॉक्टर ने दे दिया, लीवर का फंक्शन बहुत अच्छा हो गया, तो जैसे बच्चे का लीवर का फंक्शन अच्छा होता है और बार बार खाता है और बार बार मांगता है, ऐसे ये शरीर भी मांगने लगता है। लेकिन पेट भारी रहता है, उस समय पर देखना चाहिए श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप ये समझो शुगर का मरीज, आने समझ लो उसको भूख हमेशा बनी ही रहती है। अब आप समझो भूख लग भी गई तो ये देखना चाहिए श्वास कौन सा चल रहा है, नाक से ऐसे सांस लो ऐसे, और देखो कौन सा श्वास से ज्यादा, यानी कौन से दाहिने या बाएं से कौन से श्वास तेज निकल रहा है, उसी हिसाब से भोजन लेना चाहिए। आप समझो कि शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। मांस जब से लोग खाने लग गए तब से आप ये समझो खून बेमेल हो गया और तरह तरह की बीमारियां शरीर के अंदर आ गई। डॉक्टर दवा खिलाता जाता है लेकिन मर्ज नहीं जाता है। कुछ मर्ज तो ऐसे भी हैं कि जिनको डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाता है, अंदाजिया दवा देता जाता है और दवा खिलाता जाता है, एक मर्ज में हल्का फुल्का फायदा हुआ, दूसरा मर्ज पैदा हो जाता है। क्या होता है कि अनाज की तरह से
दवा का खुराक बन जाता है और जिंदगी भर दवा खानी पड़ जाती है और तकलीफ नहीं जाती है। तो क्या होता है, शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। जैसे कोई मशीन ऐसी होती है जिसमें कंपनी से ही कमी रहती है, बार बार दिखाओ मोटर गाड़ी, लेकिन सही नहीं होता है। तब कंपनी वाले कहते हैं जिस दुकान से खरीद करके लाते हो इसको कंपनी को भेजना पड़ेगा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसको वापस करना पड़ेगा। ऐसे इस मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आ जाता है, मनुष्य शरीर के इसमें सिस्टम में यानी डिफेक्ट आ जाता है, तो शरीर ठीक से नहीं चलता है। इसलिए शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। आदमी का दिमाग क्यों गर्म होता है? आज इस समय पर घर घर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? इस समय पर वैमनस्यता क्यों हो रहा है? इस समय पर लोग खून कतल क्यों कर दे रहे हैं? बाप बेटे को मार दे रहा, बेटा बाप को मार दे रहा, पत्नी को मार दे रही, पत्नी पति को मार दे रहा, बेटे को मार दे, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका यही कारण है कि खान पान गलत हो गया। शराब के नशे में आदमी को कुछ पता चलता है? क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? जिधर शराब के नशे का दिमाग जाता है बस उसी तरफ शरीर को वो ले जाता है। आप देखो, न बहन को पहचान पाता शराबी, न बेटी को पहचान पाता, न चाची बुआ को पहचान पाता है। उसके दिमाग में यह आ गया कि ये मेरी औरत है, तो उसको सब औरत ही दिखाई पड़ता है, इसलिए औरत ही दिखाई पड़ती है। इसलिए ऐसे नशे की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए कि जिससे बुद्धि ही न काम करे। शराब के अलावा भी कुछ नशे ऐसे हैं कि जिनको पीने से खाने से आदमी होश में नहीं रह जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है। आप इस बात को समझो कि बुद्धि के ऊपर जब उसका असर पड़ता है तो वो काम ठीक से नहीं करती है। जैसे शरीर के ऊपर समझो कि तेज समझ लो कि धूप लग जाए, तेज ठंडी हवा लग जाए, तो ये शरीर ठीक से काम नहीं करता है। ऐसे बुद्धि के ऊपर उसका असर पड़ता है तो बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है। अब बुद्धि ही तो शरीर को चलाती है। मन, बुद्धि और चित्त, ये तीन चीजें बनाया उसने। मन देखो इस शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। मन ही जब कहता है खाओ तो खाता है, मन ही कहता है हाथ से उठाओ मुंह में डालो, मन ही कहता है चल पड़ो तो चल पड़ते, मन कहता है लेट जाओ तो लेट गए, मन ने कहा उठ पड़ो, बस 3.5 हाथ के शरीर को खट से खड़ा कर देते हो और चल पड़ते हो, मन ही तो कहता है। अब आप ये समझो कि मन ये खास है, कराता मन है, और आदमी का मन बढ़ गया, मन के अंदर चंचलता आ गई तो ये शरीर पिट जाता है। एक औरत थी तो एक बकरा और एक बंदर पाल करके रखा था, रोटी बना करके रख दिया, पानी भरने के लिए चली गई तो बंदर को सूझी शरारत, तो बंदर ने अपने गले से रस्सी निकाल दिया और गया सब रोटी खा लिया। उसके बाद आया बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया और फिर आया अपने गले में रस्सी डाल के आराम से बैठ गया। और जब वो औरत आई देखी रोटी गायब है, बकरा घूम रहा है, तो उठाया लट, तो नाचका था बकरा, तो हमारी रोटी खा गया, और लगी मारने उसको। पड़ोसी देख रहा था, सारी हरकत देख रहा था बंदर की, तो उसने कहा खाया रोटी तेरी बंदर ने और तू मार रही है बकरे को। अरे बोली बकरा तो घूम रहा है, बंदर बंधा पड़ा है, बंदर कैसे खाएगा? तो उसने सब वाकया बताया, फिर उसको विश्वास आया। तो मन तो ये उछाल मारता है बंदर की तरह से करा, और ये शरीर पिटता है। इसीलिए आए समझ लो कि मन को संतों ने वश में करने का तरीका बताया। देखो इस समय पर कलयुग में मन लोगों का बड़ा चंचल हो गया। क्यों चंचल हो गया? क्योंकि ये बैठ गया इंद्रियों के घाट पर। अभी तो आज नए लोग आप आए हो, आपको ये नहीं मालूम है कि कैसे इंद्रियों के घाट पर बैठा। देखो इस शरीर को कौन चलाता है? इस शरीर को जीवात्मा चलाती है, जो परमात्मा की अंश है। 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तो ये उसमें डाल दी जाती है। अब आप ये समझो कि उसी समय से ये शरीर के अंदर जीवात्मा रहती है, और इसको अन्य समझ लो कि 6 शक्तियां बढ़ाती हैं। जन्म करना में वृद्ध ये बढ़ाती है 5 तरह की, और 6वीं शक्ति यानी मृत्यु शक्ति इसको माँ के पेट से बाहर निकाल देती है। तो ये तो हो गई जीवात्मा, ये हो गई जीवात्मा। और मन और चित्त और बुद्धि, ये 3 चीजें और जोड़ दिया, मसाला से तैयार हुआ। ये किसका दिया हुआ मसाला है? सत्पुरुष का। सत्पुरुष कौन है? हमारे आपके सबके सिरजनहार, सबके पिता वही सत्पुरुष, वहीं से हम सब लोग आए। आप समझो जितनी ये सृष्टि है सब वहीं की है। देवी देवता उन्हीं की दया से बनाए गए। आप समझो कि उन्होंने ही देवी और देवताओं के मालिक, जिन्होंने उत्पत्ति किया इनका, ब्रह्मा विष्णु और महेश,
और इनकी समझ लो कि माता आद्या महाशक्ति और इनके पिता निरंजन भगवान, सबके जन्मदाता वही हैं, सबके सृजनहार वही हैं। सतपुरुष जिनको कहा गया, सतलोक के मालिक जिनको कहा गया, तो वही सब कुछ हैं। तो अब आप ये समझो आत्माएं सब वहीं की हैं, लेकिन ये ज्ञान समझ लो कि यहाँ आदमी को खत्म हो गया। जब माँ के पेट में था तब तो ज्ञान था, सब दिखाई पड़ता था स्वर्ग वैकुंठ। पिछले जन्म में नरकों में जो मार खाए, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद किए गए, ये तो माँ के पेट में दिखाई पड़ता था। लेकिन बाहर जब निकले, माया का पर्दा जब पड़ा तीसरी आंख के सामने, दिव्य दृष्टि के सामने जब पड़ा, तो समझ लो कि उनको गए भूल। तो उन्हीं के मसाले से समझ लो कि ये चीजों, इस शरीर का निर्माण हुआ, इस सृष्टि का निर्माण हुआ। जमीन आसमान ये बनाया उन्होंने, आप पानी बनाया, हवा बनाया। आप ये समझो कि उस समय पर जब समझ लो कि सृष्टि की रचना हुई थी, तो 30 लाख स्थावर, ये पेड़ और पौधे, 27 लाख हुकूमत मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते हैं, ये बनाए गए थे। आप ये समझो कि जल के जीव बनाए गए 9 लाख, और अंडा 14 लाख बनाए गए जो अंडे से जो पैदा होते हैं, और 4 लाख पिंड मनुष्य पिंड से पैदा होता है, ये बनाए गए। सबसे पहले माँ के पेट में पिंड ही बनता है, और फिर वो बढ़ता है, और फिर उसमें अंग निकलते हैं, और फिर हवा के जरिए पूरा पिंड बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद में उसमें आँख कान मुंह ये सब बनता है। 9 महीना पूरा लगता है, और 9 महीना जब पूरा हो जाता है तो मृत्यु शक्ति बाहर निकाल देती है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवात्मा को बैठाया उसने कहाँ पर? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में, यहीं से पूरे शरीर को चलाती है। उसकी जो रेंज होती है जीवात्मा की, वो इधर आंख में आती है, और फिर इधर कान में आती है, और फिर इधर मुंह पे आती है, और मुंह से फिर इधर नीचे उतरती है, यहाँ कंठ चक्र पर, यहाँ आद्या महाशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है, और यहाँ हृदय पर आती शिव पार्वती का स्थान, और यहाँ पर नाभि में विष्णु और लक्ष्मी का स्थान, और इंद्रिय में ब्रह्मा और सावित्री का स्थान, और गुदा में आप ये समझो कि गणेश, और समझ लो कि रिद्धि सिद्धि का स्थान है। तो वो ऊपर ही, लेकिन उनकी जो रेंज है वो परछाई जो पड़ती रहती है, सबके मनुष्य शरीर के ऊपर पड़ती रहती है। जब नीचे से प्राणों को खींचते हैं और ये चक्र रुकते हैं तो उनका दर्शन हो जाता है। तो जीवात्मा यहाँ ऐसे ऐसे जो है उसके प्रकाश से, रोशनी से ऐसे उतरती है, और आप समझो जब इससे निकलती है, आप बहुत से लोगों को गुरु महाराज से भी रास्ता मिला, बताया उन्होंने तरीका निकालने का। तो जब ये निकलती है तो सबसे पहले आप ये समझो कि शिव लोक पड़ता है, और फिर ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, और फिर इनके आद्या महाशक्ति का लोक, और फिर उसके बाद निरंजन लोक, फिर ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, और फिर जहाँ काल लोक, फिर सतलोक। ऐसे ये लोक हैं, उन लोकों में से ये होकर के ऊपर जाती है। तो त्रिकुटी धाम जहाँ से कृष्ण का अवतार हुआ था, समझ लो वहीं पर मन लग जाता है। जब उतारा गया जब से, तभी से लग गया। जीवात्मा के साथ ही मन रहता है, मन का भंडार है वहां पर, एक दो मन नहीं, मन का भंडार है। जैसे जीवात्माओं का भंडार है, हर लोक में जीवात्मा खचाखच भरी हुई है, ऐसे मन का भी भंडार है। तो मन वहीं पर लग जाता है। कहाँ पर लग जाता है? त्रिकुटी धाम से ही लगा रहता है इस पर, और जहाँ पर ये जीवात्मा बैठती है बस वहीं पर रुक जाता है, नीचे नहीं उतरता है। लेकिन जीवात्मा की धार से ये शरीर चलता है तो मन उसी धार के साथ उतर आता है। अब मन जब उसी के साथ उतर आता है तो कहाँ जाता है? आंख पर। आंख इंद्रिय बताएगा, कान इंद्रिय बताएगा, और मुंह इंद्रिय बताएगा, और ये जो है टट्टी पेशाब का रास्ता, ये सब क्या है? ये सब इंद्रियां। अब जब आप ये समझो नीचे उतर आता है, तो जहां पर ये उतरा और उस तरह का संग के असर से, साथ के दोष से, समझ लो कोई आदत बिगड़ी। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि बगैर सिनेमा देखे रात को सो ही नहीं सकते हैं। नहीं कुछ होता है तो घर में अगर रोक टोक रहती है तो लड़के रजाई नीचे ऐसे मोबाइल देखते रहते हैं। पहले तो था कि टीवी से भगा देते थे बुढ़े लोग, हट हट चल जा आप सो जा, और अब तो मोबाइल और टीवी और सब जेब में रखने को हो गया। तो अब आंख से देखने की अगर आदत बन गई, नींद नहीं आ सकती बगैर देखे। गाना सुनने के बगैर अगर समझो नींद नहीं आती अगर आदत बन गई, तो ऐसे ही मिठाई खाने की आदत बन गई तो चाहे एक ही टुकड़ा मिले, इस एक ही मिले तो जरूर खाना है, ना कुछ मिले तो गुड़ ही खा लेना है, कुछ भी मीठी चीज मिलना है। अब ये क्या है? आदत बन गई, मन को खुराक मिल गया इसका। ऐसे आप समझो नब्जा का भी स्वाद होता है, इस आदमी की आदत बिगड़ गई, इस औरत की आदत बिगड़ गई, तो मन उसका जो आदत में आ जाता है, मन वही कराता है। तो अब आप ये समझो मन कहाँ ले जाता है? मन उधर ही ले जाएगा। गाना सुनने की आदत बन गई तो कहेगा चलो गाना सुनेंगे। भजन पे मन बैठ भी गया, घर वालों के जबरदस्ती नाम धनी भी बोल रहा है, लेकिन कहेगा जैसे मौका मिलेगा इससे छूटेंगे, तैसे पहले गाना सुनेंगे, तैसे पहले मोबाइल देखेंगे, तैसे समझ लो कि खाएंगे कुछ, जाएंगे चाट चपाट खाएंगे। आदत में जब कोई चीज आ जाती है तो मन उधर ही ले जाता है। अब महात्मा लोग क्या करते हैं, संत लोग क्या करते हैं,
मन के इसी आदत से प्रेमी का काम बना देते हैं। इसलिए हर चीज को बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, मन के ऊपर चोट डालते रहते हैं। नहीं तो मन ऐसे नहीं मानने वाला है। मन कब मानेगा? आप समझो कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन पैदा करता है, ये कब मानेगा? जब नाम की संख्या सुभाई जाएगी। देखो सांपेरा होता है और सांप जब ऐसे फन मारता है तो उसका पिटारे का वो जो ढक्कन होता है ऊपर ऐसे उठने लगता है। जब अंदर से ऐसे फन मारता है, सिर मारता है, तब तो वो क्या करता है, फिर एक जड़ी रखे रहता है और सांप को जैसे सुंघाता है ऐसे सांप फिर ऐसे बढ़ जाता है। ऐसे ये जो नामदान दिया जाता है, नाम बताया जाता है, नाम की कमाई जो करने के लिए बताया जाता है, अगर नाम का जाप करने लग जाओ, मन इधर लग जाए तो उधर से फिर हट जाता है। फिर न तो काम सताता है, न क्रोध सताता है, न लोभ सताता है और न मोह सताता है और मन ये स्थिर हो जाता है। और धीरे 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 मन स्थिर होते होते और फिर इधर से हट करके ये उधर लग जाता है। जैसे संत बताते हैं कि मन को रोक करके ध्यान लगाना, आंख को बंद करना तो एक जगह पर दोनों आंखों को टिका करके रखना और मन से कहना यहीं पर रहो, मन को रोक करके रखना, तो मन फिर साथ दे देता है। प्रेमियों को क्या करना चाहिए? मन जब किसी चीज को कहे तो अनिश्चित से चिंतन करना चाहिए कि मन ऐसा कह रहा है तो करूं कि न करूं। फिर बुद्धि लगाना चाहिए। मन अगर कह भी दे, चित्त अगर चिंतन में ये चीज आ जाए कि भाई चलो ये ठीक है, तो बुद्धि लगाना चाहिए कि मन तो कह रहा है कि खा लो, चलो कोई बात नहीं, कल मिले ना मिले। आप ये समझो चित्त चिंतन करता है, क्या करता है, अरे आज बढ़िया चीज मिल रही है, कल नहीं खाएंगे, आज दबा के चलो खा लो। तो बुद्धि लगाना चाहिए कि कल ही न होने पावे, सवेरा ही न देखने पावे और यह हवा हमारी निकल जाए, पेट फूल जाए और हम खत्म हो जाएं, तो बुद्धि लगानी चाहिए कि भाई यानी ये ऐसा करना उचित है कि नहीं है। तो मन और चित्त और बुद्धि यानी समझो कि इसको शुद्ध और साफ पवित्र रखना चाहिए। को सत्संगियों को अब आप ये समझो कि मन चित्त बुद्धि अगर सही रहे और आप समझो कि रास्ता अगर मिल जाए तो इस जीवात्मा के निकलने में, अपने घर आने जाने में कोई देर नहीं लगती है। जैसे देखो प्रेमियों, त्रयोदशी और पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर आप प्रेमी इकट्ठा होते हो और वहां सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो और प्रसाद का वितरण करते हो। जो लोग आते हैं वो भी खाते हैं, कुछ लोगों को बाहर भी बांटते हो अपने अपने हिसाब से, जो जिसका जैसा हिसाब बना हुआ है। तो अब जहां जहां पर आप लोग इकट्ठा होते हो त्रयोदशी को और पूर्णिमा को, वहां पर 5-5 घंटे की साधना शिविर लगाओ जो अखंड रहेगा। जैसे ये अखंड चल रहा है 5 दिन का, 24 घंटे का, ऐसे ही 5 घंटे का हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को जहां भी आप सत्संग करते हो, चाहे वो आश्रम हो, अपने जो आश्रम है वो स्थान हो, या कहीं भी जहां आश्रम नहीं है, आपने चुन रखा है कि भाई हमारा यह कार्यालय हम यहाँ करेंगे, कहीं न कहीं आपने जगह बना रखा है, तो वहां पर साधना शिविर लगाओ। जो हम त्रयोदशी और पूर्णिमा को सत्संग होता है जहां जहां, वहां भी अखंड ही चलेगा, वहां भी अखंड ही चलाना है। उसमें लोगों को लाना पड़ेगा बुला बुला करके, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें चले जाते हैं, न तो परिवार के लोगों को लाते हैं, न अपने 10-11 साल के जवान और अन्य जवान बच्चों को लाते हैं। परिवार के लोगों को नहीं लाते हैं। परिवार के जो नामदानी है सबको लाने की जरूरत है, सबको बैठाने की जरूरत है, ताकि वो घाट तक पहुंचे। तो घाट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप देखो प्रेमियों, घाट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, घर से निकल करके घाट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक पार होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। जहां जहां संगत कम है, नामदानी नहीं है, लेकिन जैसे विदेश है या अन्य जगहों पर जहां जहां नहीं है, वहां अगर आपके मित्र हैं, टहलने घूमने आप पार्कों में जाते हो,
व्यापार के हिसाब से एक दूसरे के पास जाते हो और वहां पर आप रहते हो और उनको भी ला सकते हो पूर्णिमा वाले में। न कि वो बैठेंगे 5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आधा घंटा ही बैठेंगे तो उनको भी दिशा गुरु महाराज से मिल जाएगी।